नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के आरोह के काव्य खंड से गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा तथा राम का विलाप पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। इस पाठ में कवितावली में 2 कवित्त और एक सवैया है। कवित्त किसे कहते हैं? कवित्त का एक नाम मनहरण भी है। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के 16वें और 15वें वर्ण पर यति रहता है। यति अर्थात विराम। और प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। और सवैया के कई भेद हैं। यह मत गयंत सवैया है, इसे मालती भी सवैया कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, जो 7 भरण, धन, 2 गुरु, 33 के क्रम में होते हैं। यहाँ पहले कवित्त में तुलसीदास जी कहते हैं, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेत की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन आखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़वा गीते बड़ी है आग पेट की। इस कवित्त में तुलसीदास जी यह बताना चाहते हैं कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंच का आधार पेट की आग है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा जल से देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकट का समाधान करने वाली है, साथ ही बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। आइए देखते हैं इसका अर्थ। किसबी माने धंधा, किसान, कुल माने खानदान परिवार, बनिक बनिया, भिखारी भिक्षाटन करने वाले लोग, भाट एक प्रकार के कवि हैं जो घूम घूम कर कविता सुनाते हैं, चाकर नौकर, चपल नट चंचल नट, चोर चोरी करने वाले व्यवसायी लोग, चार गुप्तचर, चेटकी बाजीगर, समस्त लोग पेट को पढ़त हैं, पेट के ही कारण सब कुछ करते हैं, गुण गढ़त नया नया गुण सीखते हैं, गढ़त नया गुण सीखते हैं, चढ़त गिरी पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं, अटत गहन गन, अटत जंगल में, गहन गन अंधेरों में चले जाते हैं, अहन आखेट की और आखेट अर्थात शिकार भी खेलते हैं, ऊंच नीचे कर्म ऊंचा नीचा अच्छा बुरा सब कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करी धर्म पर भी चलते हैं, अधर्म पर भी चलने के लिए तैयार रहते हैं, पेट ही को पचत है, पेट के ही कारण ये लोग ऐसा तब करते हैं। कौन कौन लोग? किसबी धंधा करने वाले लोग, किसान कुल किसान के परिवार के लोग, बनिया भिखारी भाट, नौकर चंचल नट, चोर गुप्तचर और बाजीगर, ये समस्त लोग पेट के ही कारण सब नया नया गुण सीखते हैं, कठिन कार्य भी करते हैं, अंधेरे जंगलों में गहन जंगलों में जाते हैं और शिकार भी खेलते हैं, ऊंच नीच कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करने के लिए भी तैयार रहते हैं, पेट ही को पचत है, पेट के ही कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है, बेचत बेटा बेट की, और अपने बेटा या बेटी को भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, पेट की अग्नि को पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए ऐसे कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते,
तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की अग्नि को बुझाने के लिए राम रूपी ही घनश्याम काफी है। आसमान में बादल, राम रूपी ही बादल पेट की अग्नि को शांत कर सकते हैं। आग बड़वा गीते बड़ी है आग पेट की। बड़वा नल अग्नि, जंगल में लगने वाली अग्नि को बड़वा नल अग्नि कहते हैं। बड़वा नल अग्नि से भी बड़ी आग पेट की आग है। एक साथ देखिए, कुल पूरे का अर्थ देखते हैं। किसबी माने धंधा, धंधा करने वाले लोग, किसान परिवार, बनिया, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल नट, चोर, गुप्तचर और बाजीगर, ये सभी लोग पेट के ही कारण नया नया गुण सीखते हैं। पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, अर्थात कठिन कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। घने अंधेरे जंगलों में चले जाते हैं और शिकार भी खेलते हैं। ऊंचा नीचा कर्म करते हैं, धर्म अधर्म से भी पीछे नहीं हटते हैं। पेट ही को पचत है, पेट के ही कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और ज़रूरत पड़ने पर पेट की अग्नि बुझाने के लिए बेटा और बेटी भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं पेट की अग्नि को बुझाने के लिए राम रूपी, राम नाम के घनश्याम ही पर्याप्त हैं। आग बड़वा गीते बड़ी है आग पेट की। बड़वा नल अग्नि, जंगल में लगने वाली अग्नि, अर्थात भयंकर अग्नि से भी बड़ी अग्नि पेट की अग्नि है। आइए दूसरे का अर्थ देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। इस कवित्व में तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर खेती किसान को करने के लिए न मिले, भिखारी को अगर भीख न मिले, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिज को न बनिज, बनिए को अगर धंधा करने के लिए न मिले, चाकर को न चाकरी, नौकरी करने वाले लोगों को अगर नौकरी न मिले, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान सोचिए, जीविका विहीन लोग सोचिए क्या करेंगे। कहें एक एकन सो, एक दूसरे से कहेंगे कहाँ जाई का करी, कहाँ जाऊं क्या करूं। वेदहु पुराण कही, वेद और पुराण में भी यही बात कही गई है। लोकहु बिलोकत, और लोगों में ऐसी बिलोक्ति भी है, लोगों में ऐसी कहावत भी है, बिलोक्ति कहावतें। सावरे समय पे राम रावरे कृपा करी, सुबह नहीं तो शाम भगवान राम सब पर कृपा करेंगे। दारिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दरिद्र रूपी दशानन, दरिद्र रूपी दशानन हम लोगों को कष्ट दे रहे हैं। दरिद्र रूपी दशानन दबाई दिनी दीन बंधु, दुरित दहन देख, दूर से जलता हुआ देखकर तुलसी हाहा करी। तुलसी आगाह करते हैं लोगों को, जीविका विहीन लोगों को देखकर तुलसीदास सबको आगाह करते हैं कि भगवान राम की शरण में जाइए, भगवान राम का गुणगान करिए, आपको धंधा मिलेगा, आपके पेट की अग्नि भी बुझेगी। एक साथ पूरे का अर्थ देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। अगर किसान को खेती करने के लिए न मिले, भिखारी को अगर भीख न मिले, बनिया को अगर धंधा करने के लिए न मिले, नौकरी करने वाले लोगों को अगर नौकरी न मिले, जीविका विहीन कार्य करने वाले लोग क्या करेंगे। सोचिए, एक साथ जुटकर एक दूसरे से पूछेंगे क्या करें, कहाँ जाएं। वेद पुराण में भी ऐसी बातें कही गई हैं और ऐसा लोगों में कहावतें भी हैं, प्रचलित हैं कि सुबह नहीं तो शाम, देर सवेर भगवान राम सब पर अपनी कृपा करेंगे। दरिद्र रूपी रावण सबके मत को भ्रमित कर दिया है। इसलिए तुलसीदास जी सब लोगों को हाहा करी, सब लोगों को आगाह कर रहे हैं, सब लोगों को सतर्क कर रहे हैं। भगवान राम के शरण में आइए, भगवान राम का गुणगान करिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। और अंतिम तीसरा सवैया है। सवैया देखिए। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो
जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ब न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचो सो कह कछु को। मांगी के खैबो मसीद को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दोहूं। इस सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो धूर्त कहिए, अवधूत कहिए, भगवान राम का भक्त कहिए, चाहे राजपुत्र कहिए और चाहे जोलहा कहिए। निम्न जात जोलहा, मुसलमानों के निम्न जात जोलहा होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे धूर्त कहिए, चाहे भगवान का भक्त कहिए, चाहे छत्री कहिए और चाहे निम्न जात का जोलहा मुझे कहिए। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, किसी की बेटी के साथ हम बेटा की शादी नहीं करेंगे, अर्थात हम किसी को अपना समधी बनाने वाले नहीं हैं, किसी के साथ हम अपना संबंध अर्थात रिश्तेदारी नहीं जोड़ने वाले हैं। काहू की जाति बिगाड़ब न सो, न हम किसी की जात बिगाड़ेंगे, ऐसी हमारी मनसा नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मैं तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो भगवान राम का ही भक्त हूँ, उन्हीं का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहें कछु कोई, आपकी जो रुचि हो, आपकी जो इच्छा हो सो मेरे बारे में कहिए। मांग के खैबो मैं मांग कर खा लूँगा, मस्जिद को सोइबो मस्जिद में सो लूँगा, मंदिर मस्जिद कहीं भी सो लूँगा। लैबो को एक न दैबो को दो, मैं किसी से कुछ लेना नहीं चाहता, न किसी को कुछ देना चाहता हूँ। मैं तो भगवान राम का परम भक्त हूँ और उन्हीं का गुणगान करना चाहता हूँ, उन्हीं की भक्ति करना चाहता हूँ। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। धूत कहें अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलहा कहो को, मुझे चाहे आप धूर्त कह लीजिए, चाहे मुझे भगवान का भक्त कहिए, चाहे राजपुत्र कहिए, चाहे निम्न जात का कहिए, मैं किसी के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ने वाला हूँ, किसी के साथ मैं अपने बेटी के शादी नहीं करने वाला हूँ, किसी की जात मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो भगवान राम का परम भक्त हूँ, आपकी जो मर्जी आए मेरे बारे में सो कहिए। मैं मांग कर खा लूँगा, मस्जिद में सो लूँगा और किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले ऑडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अब अगले ऑडियो में मैं आप लोगों को लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप पाठ पढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।